खत्म किया जा सके, और खास रूप से ये परिवार की आसक्ति। श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, देहापत्य कलत्रादिषु, इस प्रकार से। तो उसमें उसका अर्थ है, सबसे पहले देह मतलब व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करता है, शरीर से आसक्त होता है। उसके बाद देहापत्य, आपत्ति मतलब चिल्ड्रंस। देहापत्य कलत्रादिषु, कलत्रादिषु मतलब पत्नी। पहले एक व्यक्ति होता है, फिर विवाह करता है, पत्नी होती, फिर बच्चे होते हैं। इस प्रकार से अपनी आसक्ति का वो विस्तार करता है और ज्यादा से ज्यादा इस भवकूप में वो गिरने लगता है, इस प्रकार से। फिर आता गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्ते, फिर उसको ग्रह चाहिए, क्षेत्र चाहिए मतलब कुछ जमीन चाहिए। आत गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्ते, उसको धन चाहिए। फिर धीरे 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 करके वो व्यक्ति, प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे जाल में फंस गया, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति अगर गृहस्थ है तो उसका निश्चित पतन होना निश्चित है। वो धीरे 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 उस दलदल में फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति का सहारा हमको लेना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है, ये पूरा किस पर आधारित है, इन आसक्तियों को तोड़ने के ऊपर। जैसे कि पहला आश्रम होता है ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें जो छोटा बच्चा होता है 5 साल के बाद उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए, या कुछ समय के लिए गुरुकुल जाना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। तो इससे आसक्ति कम होती है, और ऐसा होता था हमारे वैदिक काल में। आज भी ऐसा होता है, हमारे इस्कॉन में कई गुरुकुल ऐसे हैं जहाँ पर माता पिता बच्चों को भेज देते हैं छोटी उम्र से ही। तो ये इसलिए होता है कि उनकी आसक्तियां खत्म हो, वो अपने आप पर ज्यादा फोकस कर पाए, भगवान कृष्ण भावनामृत पर ज्यादा फोकस कर पाए, और उस कृष्ण चेतना में मजबूत बने, ना कि अपने परिवार के आसक्ति में ही पड़े रहे। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन में पहला ब्रह्मचारी आश्रम होता था। तीसरा गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब 5 से 25 साल तक ब्रह्मचारी रहिए। फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। ये एक स्टैंडर्ड है, आजकल ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, 25 से 50 तक व्यक्ति को गृहस्थ रहना चाहिए। फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ, मतलब वानप्रस्थ मतलब कि घर छोड़ करके फिर उसको अधिक से अधिक समय तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए, या तो पत्नी के साथ या फिर अकेले तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए, जिससे कि परिवार की आसक्ति धीरे 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 कम होती रहेगी। तो ये वर्णाश्रम धर्म। फिर इसके बाद 75 के बाद अगर कोई जीवित बच जाए, जो कि आज के समय में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर फिर भी कोई बच जाए तो फिर उसको संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए, और कंप्लीटली उसको डिटैच हो जाना चाहिए परिवार से, अपनी सोसाइटी से, समाज से, और केवल उसको भगवान में मन लगाना चाहिए, और औरों को परोपकार, औरों के लिए परोपकार करना चाहिए। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? कृष्ण भावनामृत में किसी को जोड़ना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इस संसार में डूबते हुए लोगों के कपड़े को बचा रहे हैं बस, यानी उनके शरीर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगले जन्म में इनका कितना बुरा हाल होने वाला है। लेकिन ये भक्त जानते हैं, इसलिए भक्त क्या करते हैं, सबको उनकी आत्मा का कल्याण करने में सोचते हैं, उनकी आत्मा के कल्याण कार्यों में लगे रहते हैं दिन और रात। इसके सबसे बड़े उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, ये सबसे बड़ा एक उन्होंने रत्न दिया है पूरे मानवता को। और इसमें से ये जो भगवत गीता यथारूप जो हम पढ़ रहे हैं उनके द्वारा, ये अमूल रत्न है। तो ये प्रभुपाद जी ने किताबें लिखी हैं, ये हमारा परम कल्याण करने वाली हैं। प्रभुपाद जी ने 75 की उम्र में किताबें लिखी नहीं है, उन्होंने बोला है, उसको डिक्टेट किया है। इसलिए ये किताबें कोई जड़ किताब नहीं है, ये प्रभुपाद जी के प्राण है, उनकी शक्ति, उनकी वाणी इसमें आई है डायरेक्टली। और तो मैं ये बता रहा था 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। लेकिन अब क्या हो गया, कलयुग में इन चारों आश्रमों का नाश हो गया है, जो कि ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है बिल्कुल। गृहस्थ भी अगर कोई है तो अपनी ड्यूटीज को नहीं कर रहे हैं, गृहस्थ की भी ड्यूटीज बताई गए हैं,
उसको यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए, आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। ऐसा कहा गया है 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एक गृहस्थ के लिए। मुझे शायद देखता हूँ कितनी याद आती है, फिर आपको कभी बताएंगे। तो उसमें से है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। दूसरा, भगवान विष्णु की, कृष्ण की, राम की आराधना करनी चाहिए। तीसरा, अतिथि सत्कार करना चाहिए। यह गृहस्थ का धर्म है, अतिथि सत्कार करना। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, दान करना चाहिए। ये गृहस्थ का बहुत बड़ा कर्तव्य है, दान करना। और पांचवा, ऐसे संतानों को इस प्रकार से ट्रेन करना कि वो आगे चल के भगवान के भक्त बने। ये कार्य बहुत बहुत जरूरी है प्रत्येक गृहस्थ के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसी के ऊपर है कि हम अल्टीमेटली डिटैच्ड हों और अटैच हों भगवान कृष्ण के चरणों से। हमारी आसक्ति इन सब से तो खत्म हो, लेकिन भगवान के चरणों के प्रति बढ़े। नहीं तो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, तो अगर हम सोचेंगे कि हम परिवार से दूर रहें या फिर परिवार से हमारी आसक्ति ना हो, हमारे समाज से आसक्ति ना हो, तो क्या होगा, हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसका हृदय एकदम पत्थर की तरह हो। लेकिन अगर भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, जो कि रसमयी है, अगर उसको हम लेते हुए करेंगे, तो हम एट द सेम टाइम डिटैच भी होंगे और भगवान के चरणों से अटैच भी होंगे। ये बहुत खास बात है भक्ति की। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके बारे में ये भी बताया गया है कि उनको भले ही वो एक राजा के पुत्र क्यों ना हो, जब वो घर छोड़ते हैं, जब गुरु के आश्रम में होते हैं, तो एकदम मीनियल सर्वेंट की तरह उनको सेवा करना होता है, एकदम नौकर की तरह। जैसे भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, राजा के पुत्र थे, लेकिन फिर भी कृष्ण जंगल में लकड़ियां लेने गए, लकड़ियां लेने जाते थे और रोज यज्ञ की सामग्री ला कर देते थे अपने गुरुदेव को। भगवान रामचंद्र जो आज्ञा गुरु करते वो करते थे। सुबह उठते, उनके सोने के बाद सोना, उनके जागने से पहले जागना, उनके पैर दबाते हुए सोते थे, वही उनके चरणों में ही सो जाया करते। ये भगवान राम अपने अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे होना चाहिए शिष्य को। तो इस प्रकार से एक ब्रह्मचारी को सेवा करनी चाहिए। फिर गृहस्थ जो होता है उसका ड्यूटीज हमने बताया, वानप्रस्थ होता है उसके ड्यूटीज बताए। लेकिन आजकल के इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में ये उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, बिल्कुल भी, बिल्कुल उसको ये एजुकेशन दिया ही नहीं जा रहा कहीं से कहीं तक। कि वर्णाश्रम धर्म भी होता है, उसमें 4 आश्रम होते हैं और क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं। इसलिए जब व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है और थोड़ी बहुत स्किल लेता है और बन जाता है क्या, लेबर। जबकि भगवत गीता क्या बनाती है उसको, लीडर। और स्कूल क्या बनाते हैं उनको, लेबर। ये अंतर है। So this Bhagavad Gita is not meant for laborers. This is only meant for leaders of the society. So आप सब एक समाज के नेतृत्व करने वाले हैं आगे चल के। आप सब लीडर्स हैं समाज के, इसलिए आप भगवत गीता सुन रहे हैं। हालांकि भगवत गीता सबके लिए है, लेकिन विशेष करके लीडर्स के लिए है। यदि यदा आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एव तरो जन यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति जिस प्रकार से आचरण करता है, लोकस तद अनुवर्तते, छोटे व्यक्ति उसी प्रकार से आचरण करते हैं, उनका देखा देखी ही करते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको एग्जाम्पल सेट करना है समाज में, भगवत गीता के आधार पे, शास्त्र के आधार पे, कि जीवन कैसा होना चाहिए। ये रियल एजुकेशन है। चाणक्य पंडित भी एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं चाणक्य नीति में, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। पहला, मात्रवत परदारेषु। रियल एजुकेशन क्या है, रियल में कौन व्यक्ति पंडित है, कौन व्यक्ति स्कॉलर है, एमबीए, बीटेक या बड़े बड़े कोर्स आईआईटी करके, ये कोई स्कॉलर नहीं कहा जाता इनको। रियल स्कॉलर कौन है, चाणक्य पंडित बताते हैं, मात्रवत परदारेषु। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की पत्नी को, दूसरी स्त्री को माता के समान देखता है, या जिनकी शादी नहीं हो तो वो सभी को माता के समान देखता है, और
मात्रवत परदाशेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, जो दूसरे के धन को एकदम कचरे के समान देखता है। कचरे को कोई उठाना पसंद करता है क्या? नहीं करता। तो जो व्यक्ति दूसरे के धन को कचरे के समान देखता है, वो आत्मवत यह पश्यति, जो सभी जीवों को आत्मवत सर्वभूतेषु अपने ही समान देखता है, मतलब सबको आत्मा के रूप में देखता है। भले ही वो कुत्ता, बिल्ली, हाथी ये सब क्यों ना, सबको आत्मा के स्तर पर देखता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, शुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, जो पंडित व्यक्ति होता है वो सभी में समदर्शन करता है, शरीर के ऊपर भेद नहीं करता, क्योंकि आत्मा जो है वो तो सब में एक ही है, तो वो शरीर पे भेद नहीं करता। तो यही चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे ही जीवों को अपने समान देखता है, मतलब कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता। अब यहाँ पर देख लीजिए भगवत गीता, ये जो हम जिस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन अपने माता नहीं, अपने ताऊ जी, चाचा, इन सबके सामने खड़े हैं और उनको युद्ध लड़ना है। सामने वाली पार्टी जो है उनके भी ये शत्रु हैं। कौरवों के शत्रु कौन है? पांडव। पांडव के शत्रु कौरव। लेकिन कौरवों को तो दया आई नहीं, पांडवों को दया आई। ऐसा क्यों? अर्जुन को दया आई क्योंकि अर्जुन इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अर्जुन कौन है? भगवान का भक्त है। तो इस संसार में असली दया अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान का भक्त है। अरे भक्त चींटी तक को नहीं मारते तो अर्जुन को तो सामने पुरुषों को मारना था, अपने स्वजनों को ही तो वो कैसे मार सकते? तो ये बात है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, जो दूसरे के कष्ट में अपने आप को कष्ट समझता है, अपने आप को दुखी समझने लगता है। नरसिंह मेहता एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, वैष्णव जन ते तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। वैष्णव जन तो वो है जो दूसरे के दुख को देख करके खुद दुखी हो जाता है, दूसरे के दुख को देख करके उसके मन में, उसका हृदय एकदम दया से भर जाता है। वो है रियल वैष्णव, वो है भगवान का भक्त। ये भक्त की क्वालिटीज होती है, तो ये अर्जुन में थी, इसलिए वो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो कायरता के कारण डर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक भक्त की क्वालिटी है कि वो अननेसेसरी वायलेंस नहीं चाहते समाज में। तो आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, जो इन तीन बातों का पालन करता है वो व्यक्ति कौन है? पंडित है। पंडित मतलब वो व्यक्ति स्कॉलर है। पहला जो क्या बताया था, जो हर स्त्री को माता के समान देखता है। दूसरा, जो दूसरे के धन को कचरे के समान देखता है। तीसरा, जो सारे जीवों को आत्मा के रूप में देखता है, समदर्शी जो होता है। यह पश्यति स पंडित, जो इस प्रकार से देखता है, जिसका विजन इस तरह से है, वो कौन है? पंडित व्यक्ति है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आसक्ति के बारे में हमने चर्चा की। इसमें प्रभुपाद जी का जो लेक्चर डला हुआ है 1.26, उसी में से मैंने सुन करके आज आपको ये बताने का प्रयास किया है। तो प्रभुपाद जी इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया करते थे कि कोई भी श्लोक हो उस पर आधा घंटा 15 मिनट डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। उसका जो तत्व है, उससे जो पॉइंट मिल सकते हैं जिससे कि हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करें, उस पर वो फोकस किया करते थे, ना कि उन पर जो कि शब्दार्थ है या फिर इसमें केवल जो कहानी कथा है उन पर नहीं। जो इसका मेन मोटिव है, जिससे वो समझा सकें कि हमको आसक्ति को छोड़ना है और कृष्ण भक्ति को अपनाना है। तो उसी में से सुन करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और इसके बाद एक श्लोक और देख लेते हैं हम। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तन् इदं ब्रवीत्। जब कुंती पुत्र ने जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अब वह स्थिति आ चुकी है जब अर्जुन एकदम करुणा से अभिभूत हो गए हैं। उनके हृदय में शोक, उनके हृदय में मोह, ये सब जाग उठा है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इन संबंधियों को देखा उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में,
तो उनका हृदय करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार वो बोले। तो क्या बोले वो हम कल चर्चा करेंगे, और कल इसमें प्रभु जी बताएंगे डिटेल में कि क्या अर्जुन की स्थिति है और किस प्रकार से भगवान उनको समझाते हैं। तो जो पॉइंट आज हमने चर्चा किया, आसक्ति, तो इसका सीधी सी बात है कि आसक्ति तभी छूट सकती है जब हम कृष्ण के शरणागत हों। आसक्ति छोड़ने का मतलब, यहाँ पर कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूंगा। आसक्ति छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम परिवार को, समाज को छोड़ करके किसी वीरान स्थान में चले जाएं, वहां जाके तपस्या करें। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड, बट in this age we don't have to do that. We have to just chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. तो घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवार मनोभी, स्थान में स्थित होकर के केवल भक्ति का आश्रय लीजिए और पूरे परिवार को भक्ति में जोड़िए, तो वो परिवार भी भगवान की सेवा में जुड़ जाएगा। जब सारे ही लोग वैष्णव होंगे, जब एक दूसरे की सेवा का ही भाव रहेगा, तो छोड़ करके जाने की क्या बात। जब तो सेवा करने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए घर में अगर आप एक हैं, तो एक से सारे ही लोगों को आप भक्त बनाइए, और पूरा परिवार अगर भक्त है तो धन्य है सारे। हरे कृष्ण। तो प्रणव प्रभु जी का हैंड रेस है, क्वेश्चन है कुछ तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। काफी सुंदर लेक्चर दिया आपने, प्रभुपाद ने जैसा बताया वैसे एज इट इज। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम देखते हैं आज के समय में कि इवन जो पीपल है वो एनिमल्स से भी अटैच जाते हैं, जो अपने पेट एनिमल्स से उनसे अटैच है। हम भरत महाराज की स्टोरी में देखते हैं कि भरत महाराज जो है वो अपने हिरण के बच्चे से अटैच हो गए थे। तो हम देखते हैं कि इस जगत में हम किसी से भी आश्रित हो सकते हैं। सो हमारी जो परिवार से आश्रित होना तो मतलब स्वाभाविक बात है कि वो तो होंगे ही। तो हम परिवार से आश्रित हुए बिना हम उनको कैसे सर्व कर सकते हैं? बिकॉज ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमारी फैमिली को सर्व करें, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स और ये हमारा कर्म भी बनता है। वरना फिर हम ऐसा लगा कि हम जो हमारे काम से भग के हम भक्ति में आए। सो हाउ टू सर्व अवर फैमिली विदाउट अटैचमेंट? तो ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर आस्किंग वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। तो इसका आंसर देने के मैं योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अभी तक श्रवण किया है, पढ़ा है, उसके आधार पर जो समझा है, तो यही है कि हम जो परिवार को हमको छोड़ना नहीं है, लेकिन परिवार को हमको जोड़ना है। हमको जोड़ते हुए देखना है, हमारे जो दृष्टिकोण है इसको हमको बदलना है बस। अर्जुन की दो पत्नियां थी, और अर्जुन एक गृहस्थ थे, पांडव गृहस्थ थे, लेकिन पांडव भगवान के बहुत प्रिय थे। ऐसे अनेकों अनेकों राजा हुए हैं, राज ऋषि हुए हैं जो कि भगवान के बहुत प्रिय हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने इतना उपदेश दिया है अपने बचपन में, लेकिन आगे चल के वो गृहस्थ बने। लेकिन वो गृहस्थी में फंसे नहीं, उन्होंने ड्यूटीज की अपनी, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। अम्बरीश महाराज, वो इतने महान भक्त कि भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन भेज दिया। हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उत्तम उदाहरण आज के समय के, ज्यादा समय पहले नहीं, केवल कल का इतिहास अगर हम देखें, भक्ति विनोद ठाकुर दिन में 64 माला करते थे, गृहस्थ थे, और उनके संतानें ऐसी कि आगे चल के भक्ति सिद्धांत महाराज बने, और पूरा उन्होंने भजन करते हुए अपना जीवन बिताया, और एट द सेम टाइम ड्यूटीज भी निभाई। और ज्यादा अगर पहले ना भी देखें तो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी 50 की उम्र तक वो गृहस्थ रहे, उसके बाद उन्होंने फिर वानप्रस्थ लिया और फिर थोड़ा संन्यास लिया आगे चल के। तो प्रभुपाद जी भी उस समय हालांकि उतना डिवोटेड नहीं हो पाते थे, क्योंकि ड्यूटीज होती थी तो कंप्लीट टाइम तो नहीं दे पाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस भाव को भी खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, कि भगवान कभी भी हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होते। हम बड़ी बड़ी सेवा कर लें, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान सेवा की जो भावना है उससे प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति अगर सेवा करना चाहता है लेकिन वो असमर्थ है, लेकिन भावना इतनी है कि वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो भी भगवान उससे बहुत प्रसन्न है। कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा करके केवल और केवल उसका अहंकार बढ़ा रहा है, तो भगवान कभी उससे प्रसन्न नहीं होते। तो हमको परिवार को छोड़ना नहीं है, हमको परिवार को जोड़ना है। हमारे दृष्टिकोण को हमको ऐसा बनाना है कि हम उनको कृष्णमय देख पाए, कृष्ण से संबंधित देख पाए, कि अरे ये मेरे माता पिता हैं, ये मैं इतना भाग्यवान भाग्यवान हूँ कि मुझे माता पिता दिए कृष्ण ने।
जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वरना ऐसे कई लोग हैं जिनके माता पिता नहीं है। तो कृष्ण ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे इनकी सेवा करना है। अगर पत्नी है, बच्चे हैं, तो बच्चों को तो यही देखना चाहिए कि ये तो वैकुंठ चिल्ड्रन है, ये तो मेरे पास आए हैं, मेरा ये कर्तव्य है कि इनको वापस वैकुंठ पहुंचाना है। पत्नी है तो उनको इस रिलेशन में देखना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। और क्योंकि पति और पत्नी को आधा आधा लाभ मिलता है आध्यात्मिक कार्यों का, तो इसलिए अगर मैं पालन करूंगा तो पत्नी भी धार्मिक कार्यों में जुड़ेगी और उनको भी लाभ मिलेगा। तो इस संबंध में करते हुए हमारी ड्यूटीज भी अगर हम करें और भगवान से भी हम जुड़े रहें तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम थोड़ी कम सेवा कर पाएंगे, लेकिन जो सेवा की भावना होगी वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ब्रो जी आंसर आपको सही लगा हो। हरे यस प्रभु कृष्ण। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो अभी हम फिनिश करते हैं, 9:05 हो गया है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 27 भक्त आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज प्रभु जी और अमिता प्रभु जी, शोभा माता जी, अमन प्रभु जी, श्री देवी देवी दासी माता जी, अनमोल चौहान प्रभु जी, सेवंती माता जी, नम्रता माता जी, शशांक प्रभु जी, निखिल यदुवंशी, ये जो हम नाम बोलते हैं ये प्रेजेंट होती है आप सबकी, मतलब ये अटेंडेंस होती है आप सब। तो निखिल प्रभु जी, पिंटू प्रभु जी, पूर्णिमा माता जी, अनुज प्रभु जी, भारती माता जी, कृष्ण बंधु माता जी, शैली माता जी, राधा राधा सखी देवीदासी माता जी, सुनैना माता जी, अंशिका माता जी, प्रणब प्रभु जी, नम्रता मोराने माता जी, कृष्ण वर्मा प्रभु जी, कशिश वर्मा माता जी, नीरज यदुवंशी प्रभु जी, ये तो हमारे हैं किसी किसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। और कल मिलते हैं श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में सुबह 7 से 7:30 बजे। हरे कृष्ण।